अखंड भारत महज सपना नहीं है, श्रद्धा है, निष्ठा है। जिन आँखों ने भारत को भूमि से अधिक माता के रूप में देखा हो, जो स्वयं को इसका पुत्र मानता हो और जो प्रातः उठकर समुद्र बसने देवी पर्वत स्तनम मंडले विष्णु पत्नी नमस्तु भयम पाद स्पर्शम क्षमस्व में यह कहकर उसकी रज को माथे से लगाता हो, वंदे मातरम जिसका राष्ट्रघोष राष्ट्रगान हो, ऐसे असंख्य अंतःकरण मातृभूमि के विभाजन की वेदना को कैसे भूल सकते हैं। 14 अगस्त को अखंड भारत के संकल्प दिवस के रूप में हम अखंड भारत के इस संकल्प को कैसे त्याग सकते हैं, किंतु लक्ष्य के शिखर पर पहुंचने के लिए यथार्थ की कंकरीली पथरीली, कहीं कांटे तो कहीं दलदल, कहीं गहरी खाई तो कहीं रपटीली चढ़ाई से होकर गुजरना ही होगा। 15 अगस्त को हमें आज़ादी तो मिल गई और वर्षों की स्वतंत्रता की रात भी समाप्त हो गई, किंतु स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ हमारी जो मातृभूमि है उसका जो विभाजन, उसका जो गहरा घाव हम सबको सहना पड़ा। भारत की सीमाओं का जो संकुचन है वो सब बहुत पहले से प्रारंभ हो चुका था। यानी कि आप देखिए 7वीं से 9वीं शताब्दी तक लगभग 250 साल तक अकेले संघर्ष करके हिंदू अफगानिस्तान इस्लाम के पेट में समा गया। हिमालय की गोद में बसे नेपाल, भूटान आदि जनपद अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मुस्लिम विजय से बच गए। अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता का मार्ग अपनाया, पर अब वह राजनीतिक स्वतंत्रता संस्कृति पर हावी हो गई। श्रीलंका पर पहले पुर्तगाल, फिर हॉलैंड और अंत में अंग्रेजों ने राज्य किया और उसे भारत से पूरी तरह से अलग कर दिया। परंतु मुख्य प्रश्न तो भारत के सामने ही है। 1300 वर्ष से भारत की धरती पर जो वैचारिक संघर्ष चल रहा था, उसी की परिणति 1947 के विभाजन में हुई। पाकिस्तानी टेलीविजन पर किसी ने ठीक ही कहा था कि जिस दिन 8वीं शताब्दी में पहले हिंदू ने इस्लाम को कबूल किया, उसी दिन भारत विभाजन के बीच पड़ गए थे। इसे तो स्वीकार करना ही होगा कि भारत का विभाजन हिंदू मुस्लिम आधार पर हुआ। पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक देश घोषित किया, वहां से सभी हिंदू सिखों को बाहर खदेड़ दिया। अब वहां हिंदू सिख जनसंख्या लगभग 0 है। और आप देखिए विभाजन के पश्चात हमारा जो खंडित भारत, उसकी स्थिति क्या है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के अंधानुकरण ने हिंदू समाज को जाति, क्षेत्र और दल के आधार पर जड़ मूल तक विभाजित कर दिया। पूरा समाज भ्रष्टाचार की दलदल के आकट में फंस गया। हिंदू समाज की बात करना सांप्रदायिकता है और छोटे छोटे राजनीतिक दलों में जो बिखरापन दिखता है, उससे और कई बातें जो है वो देश को विभाजन की तरफ ले जाती हैं। देश में एक रूपता लाने के लिए, एकता अखंडता लाने के लिए हमें बहुत भरसक प्रयास करना पड़ेगा। सांस्कृतिक एकता का जो प्रवाह है उसको बना के रखना पड़ेगा। भारत की अखंडता का आधार भूगोल से ज़्यादा हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास में है। खंडित भारत में एक सशक्त, ऐक्यबद्ध, तेजोमयी राष्ट्र जीवन खड़ा करके ही अखंड भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ना संभव होगा। 2020 में हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए,
हमें देश की एकता और अखंडता के लिए भारतीय संस्कृति का पुरजोर समर्थन करना होगा, राष्ट्र जीवन के साथ खड़ा होना पड़ेगा और अखंड भारत के लक्ष्य की तरफ हमें अग्रसर होना पड़ेगा। तभी फिर से हमारा देश विश्व गुरु की राह पर चलेगा और हम जो है वो उस उद्देश्य को जल्दी प्राप्त करेंगे। यही हमारा जो है वो कामना है और इसी के पथ पर जो है वो हम जीवन में अग्रसर रहेंगे।